अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक इंसान मशीन के अंदर खड़ा होता है और पलक झपकते ही दूसरी मकाम या दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। तो हम जानते हैं कि आखिर ये क्या है टेलीपोर्टेशन? क्या ये हकीकी दुनिया में वाकई ही रखता है हैसियत कोई, या खाली ये फेक कहानियां हैं? और इस्लाम का भी नजरिया इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इस्लाम क्या कहता है इसकी हकीकत पर। अक्टूबर 1943 में एक बहरी जहाज में मैग्नेटिक शुआएं लगाई गईं आइंस्टाइन की हेल्प से, क्योंकि वो लोग हिटलर के जुल्म से बचना चाहते थे और इस बहरी जहाज को गायब करना चाहते थे और किसी जगह मुंतकिल करना चाहते थे। उस जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे। ये तजुर्बा इतना तो कामयाब हुआ कि वो मैग्नेटिक शुआओं से वो जहाज तो गायब हो गया, लेकिन 20 मिनट के वक्फे तक वो गायब रहा जहाज। और जब 20 मिनट बाद वापस आइंस्टाइन उनकी टीम को जहाज नजर आया तो वहाँ पे मौजूद उस जहाज के अंदर लोगों की हालत बहुत ही काबिले रहम थी। कुछ लोग तो झुलस के मर चुके थे, कुछ लोग मुकम्मल तौर पे पागल हो चुके थे, कुछ लोगों की हालत बहुत ही गैर थी। इस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया का नाम दिया गया था, लेकिन इस हादसे के बाद फौरन इस इंसिडेंट को क्लोज कर दिया गया। इसकी फाइल भी गायब कर दी गई ताकि दुनिया को ना पता चल सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। बहरहाल अब हम मज़ीद जानते हैं कि आखिर टेलीपोर्टेशन है क्या, इसकी हकीकत क्या है। साइंस में अक्सर नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नई नई तहकीकात की गई कि किसी भी तरह से ऐसा कुछ पाया जाए राज कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह चंद सेकंडों में या कुछ टाइम में ही मुंतकिल हो जाए, रोशनी की शुआओं की मदद से या किसी भी ऐसी कोई मशीन की मदद से कि उसे सफ़र ना करना पड़े, ना ट्रेन पे ना जहाज़ पे, और जैसे ही बंदा सोचे और अपने दिमाग में बनाए उस जगह का तस्वुर, वो कुछ टाइम बाद ही उस जगह पहुंच जाए। जैसे कि हम बात करते हैं दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते की, वर्म होल्स। ये वर्म होल्स आखिर क्या काम करते हैं? वर्म होल्स का काम ये होता है कि अगर कोई इंसान उस वर्म होल के अंदर गिर जाए तो ग्रेविटी की मदद से और उसकी फोर्स से इंसान इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा कि शायद वो दूसरी कायनात तक पहुंच जाए। मगर आया वो सही सलामत पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा उसको तेज़ी से नीचे की तरफ खींचेगी कि शायद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बहरहाल साइंस एक वर्म होल बनाने में कामयाब तो हो गई, जो बहुत ही पैमाने में छोटा सा था और जिसने सिर्फ एक बॉल को एक हिस्से से दूसरी जानब फेंका था। लेकिन क्या बड़े वर्म होल्स बनाए जा सकते हैं? इस बारे में साइंस अभी तक अपना काम जारी रखे हुए। अब हम जानते हैं इस्लामी नज़रिया इस टेलीपोर्टेशन के बारे में। जैसे कि कुरान पाक में अल-मौरिज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्हीं रास्तों के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में उनके भाइयों ने फेंका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में जलाने की कोशिश की, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से चंद सेकंड में उनके सामने नमूदार हो गया। आखिर कैसे? ये वही एक रास्ता है, ये वही एक दरवाज़ा है जिसका नाम अल-मौरिज है। इसे हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। यहाँ तक कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो उन्होंने कैसे मलका बिल्कीस का तख्त चंद सेकंडों में अपने वज़ीर के ज़रिए अपने पास बुलवा लिया था। आखिर वो क्या था? वो कोई रास्ता था या वज़ीर ने कोई रूहानी इल्म सीखा हुआ था? बहरहाल इसकी हकीकत थी तो कि मलका बिल्कीस का तख्त उनके सामने नमूदार हो गया था। अब इस वाक़े का जिक्र हम कुछ यूँ भी करते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले तो एक मछली ने समंदर के अंदर एक सुराख सा बना दिया, एक होल सा बना दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस होल के अंदर से निकले जब बाहर, तो उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया। तो आखिर ये होल, ये सुराख क्या था? क्या ये टेलीपोर्टेशन नहीं था? क्या ये वही दरवाज़ा, ये वही सुराख नहीं था? माना जाता है कि दज्जाल भी कुछ इसी तरह से इस दुनिया में दाखिल होगा। ये वही दरवाज़ा होगा जो दज्जाल के ज़हूर से पहले खुल जाएगा और दज्जाल नमूदार हो जाएगा।
और बाइबल में भी कई जगह ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिससे टेलीपोर्टेशन की हकीकत सामने आती है। बहरहाल नाज़रीन व हज़रात, टेलीपोर्टेशन की एक हकीकत है, कोई एक दूसरा रास्ता ज़रूर है जिससे इंसान और दूसरी मखलूक़ें आना जाना कर सकती हैं, लेकिन ये सब गैब की बातें हैं जिसको सिर्फ वही ज़ात जानती है। हमारे आगे अभी भी बहुत से दरवाजे बंद हैं। अगर मेरी ये वीडियो टेलीपोर्टेशन के ऊपर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।